रिवाइज करने का जो आपने बोला बेटा, मैं इसका पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप ये मत सोचिए कि आपको एक रिवीजन के लिए बैठ के आराम से टाइम मिलेगा एक हफ्ते का, अब क्लासेस नहीं है अब मैं बैठ के रिवीजन करूंगा, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप डेली अपनी लाइफ आपकी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल ब्रश करना है अगर आपको, तो आप डेली ब्रश करने का टाइम निकाल लेते हो ना, या ये सोचते हो यार आज मुझे टाइम मिलेगा तब मैं ब्रश करूंगा, यार निकालना ना पड़े, या फिर मेरे को बताओ कि मैं किस टाइम पे ब्रश करूं, ऐसा तो नहीं होता। या नहाने की बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आपको सिमिलरली रिवीजन को भी ना अपनी लाइफ का, अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि यार अगर मान लो जिस टाइम आप थक गए हो बहुत ज्यादा, कई बार हो जाता है ना यार, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा है उतना ज्यादा, तब आप ऐसे समय पे बट पढ़ाई करनी है, ये लग रहा है यार पढ़ेंगे नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, तो उस टाइम पे अपने नोट्स लेके बैठ जाओ। उससे होगा क्या, दो चीजें होंगी, एक तो अपना क्या होता है, नोट्स पढ़ते टाइम ना दिमाग उतना नहीं लगाना पड़ता पुराने नोट्स पढ़ते टाइम, तो हमको क्या होता है कि एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग माइंड हो जाता है, जो एक ब्रेक लेना होता है, काइंड ऑफ हाफ ब्रेक हो जाता है वो। एंड साथ में सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पुराने नोट्स रिवाइज हो जाते हैं। तो अगर आप ये एक्सरसाइज डेली आधा आधा घंटा भी करें तो सोचो हफ्ते में 3-4 घंटे हो गए तुम्हारे पास। और अगर आपने हफ्ते में 3-4 घंटे नोट्स रिवाइज करे और ये साइकिल 2-3 बार रिपीट करो, मतलब क्या है इसका कि मान लो अगर तुमने आज सपोज पैराबोला सपोज पढ़ा था, अब तुम भूल गए होगे पैराबोला के फॉर्मूला, तो आपने उसको रिवाइज कर लिया, आज आधे घंटे, कल आधे घंटे, परसों आधे घंटे, लग जितना भी टाइम लग रहा है, मैं बोल रहा हूं 5 दिन 6 दिन। अब आपने जब उसे एक बार पूरा रिवाइज कर लिया ना, फर्स्ट साइकिल हुई अभी आपकी रिवीजन की, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, डोंट वरी। बहुत बार ऐसा लगेगा यार मैं तो भूल गया, पुराना जो सर ने कराया था सब भूल चुका हूं मैं। तो आप उसमें क्या करेंगे, ये पहली साइकिल में फिर वो ये नहीं सोचना अरे यार इतना टाइम लग रहा है, पहली साइकिल में मैं बोल रहा हूं नेचुरली तुम्हें रिवीजन में टाइम लगेगा। अब मान लो पैराबोला का नंबर फिर आता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तब जब तुम उसको रिवाइज करोगे ना तब तुम्हें टाइम नेचुरली देखना कम मिल लगेगा। तो ऐसे जब तीसरी साइकिल आएगी तब तो तुम्हें रट जाएंगे नोट, तुम्हें लगेगा अरे बस जल्दी जल्दी पलटो। तो जिस रिवीजन में तुम या जिस चैप्टर में तुमने 6 लेक्चर यानी 12, 14, 15 घंटे लगाए थे पढ़ते वक्त, जब पहली बार रिवीजन करोगे हो सकता है वो 3-4 घंटे में हो जाए, जब दूसरी बार साइकिल आएगी रिवीजन की हो सकता है वो 1 घंटे में ही हो जाए, 1.5 घंटे में हो जाए, तीसरी साइकिल तक वो हाफ एन आवर में कंफर्म तुम्हारा पहुंच जाएगा। तो हमें वो अचीव करना है हर चैप्टर में रिवीजन के लिए। तो नोट्स पे मैं ज्यादा फोकस दे रहा हूं बेटा, सबसे पहली चीज नोट्स रिवाइज करना है। उसके बाद सेकंड चीज आती है कि प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना। रिवीजन में सिर्फ ये तो है नहीं नोट्स ही हम बार बार पढ़ते रहेंगे, उसके अलावा आपको प्रॉब्लम्स भी करने हैं नए। मान लीजिए पैराबोला की ही बात करी जैसे, तो आपने पैराबोला सपोज रिवाइज कर लिया, नोट्स लर्न कर लिए, एक बार रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने उसमें कुछ नहीं करना, आपने बस 1 घंटा निकालना है किसी भी दिन और उसके 20 क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस लेके बैठ जाना है, नए 20 क्वेश्चंस लेके बैठ जाना है और उस 1 घंटे में ये देखना है उन 20 में से मैक्सिमम कितने हो पा रहे हैं। ये नहीं कि पहले के पीछे ही पड़े हुए हैं और उसमें आधा घंटा लगा दिया, नहीं, जो पहले हो रहा है उसे पहले करना है। और उन 20 में से अगर तुमसे 12-13 भी हो रहे हैं 1 घंटे में बैठ के, तो बहुत सही है अपनी प्रिपरेशन, राइट। अगर उतने क्वेश्चन हो रहे हैं तो जेईई अपना क्लियर हो जाएगा भाई, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। और इसके अलावा एक तीसरी चीज भी होती है, जैसे आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो जब आप सपोज डीपीपी कर रहे थे या प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जिन क्वेश्चन में आप स्टक हुए थे, मैंने वो डॉट वाली स्ट्रेटेजी बताई थी, तो जिन क्वेश्चन में आप स्टक हुए थे उस टाइम, आपने डाउट मार्क किया था, उन क्वेश्चंस को अब दोबारा से अटेम्प्ट करके देखो कि अब तो नहीं उस पे स्टक हो रहे, तो उससे पता लगेगा कि हमारा इंप्रूवमेंट कितना हुआ है, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी होती है देखो रिवीजन की। एंड आई नो अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर इतना टाइम कहां है, डेली तो इतने लेक्चर्स होते हैं, उसी में पूरा पूरा दिन निकल जाता है। तो बेटा देखो रिवीजन के लिए जितना टाइम मिल रहा है, मैं बोल रहा हूं एक हफ्ते में कह रहा हूं 1 घंटा भी मिल रहा है, मान लो 1 घंटा तो निकाल सकते हो हफ्ते में, पूरे वीक में कह रहा हूं, राइट। तो ऐसे शुरू करो, ये मत सोचो हम कैसे निकालेंगे, पूरा दिन नहीं निकालना अपने को 1 घंटे से 2 घंटे से हफ्ते में शुरू करना है। संडे कुड बी दैट डे, आप 1 घंटा निकाल सकते हो। सैटरडे लगता है, किसी दिन ऐसा लगता है कि मान लो आज का लेक्चर है जल्दी हो गया, कभी तो होता होगा ऐसा, किसी दिन हफ्ते में 10 दिन में, उस दिन आप अपने नोट्स लेके बैठ जाइए। तो टाइम टेबल तो आपको फिगर आउट करना है कि आप कहां रिवीजन को इंक्लूड कर सकते हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़ते जाएं और पीछे के हम भूलते जाएं तो उससे बेटा कोई बेनिफिट नहीं होगा। रिवीजन पीरियोडिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संडे को यूज करो, छुट्टी वाले दिन को यूज करो, राइट। तो इस तरह से अपने को रिवीजन करना है। बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमारा रिवीजन भी हो रहा है, तो वो कैसे कर रहे हैं, वो इसी तरह से कर रहे हैं। आप भी कोशिश करिए टाइम निकालने की, और कोई तरीका नहीं है, अपने पास घंटे तो वही 24 है ना, एक दिन कम सो लो यार, 6 घंटे 7 घंटे सोते हो ना, आज सोचो कि नहीं यार 7 घंटे नहीं, मैं 5 ही घंटे सोऊंगा, 2 घंटे मिल गए ना आज के दिन, बस उस 2 घंटे में रिवीजन कर रहे हैं, ऐसे सोचो। तो इस तरह से टाइम तो बेटा निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं है किसी के पास।